नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। सूर्य उपासना का सबसे प्रसिद्ध और कठिन व्रत छठ कल से शुरू हो चुका है। आज छठ व्रत का दूसरा दिन यानी कि खरना है। कहते हैं कि इस कठिन व्रत को करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि की विशेष महिमा भी बताई गई है। छठ पर्व में सूर्य देव की उपासना के साथ जगत जननी मां षष्ठी देवी की पूजा की जाती है। शास्त्रों के मुताबिक छठ पर्व पर विधि विधान के साथ सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करने से न सिर्फ निसंतान को संतान सुख की प्राप्ति होती है, बल्कि संतान को दीर्घ आयु भी मिलती है। सूर्य की उपासना का महापर्व छठ। उगते सूर्य डूबते सूर्य को अर्घ चमकाएगा आपकी किस्मत। कैसे करें सही छठ पूजा? क्या है छठ पूजा का सही मुहूर्त? छठ पूजा का विधि विधान। छठ पूजा का विधि विधान क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, किन सामग्रियों के साथ पूजा की जाए ताकि आपकी किस्मत चमके, आपको व्रत का सही फल मिल सके। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं पंडित अजय गौतम जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले पंडित जी आपसे जानना चाहते हैं कि छठ पूजा का महत्व कितना होता है? देखिए, जो छठ पूजन है ये इसके लिए कहा गया कि जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महादुतिम तमोवरिम सर्वपापगनम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। भगवान सूर्य जिन्हें आदित्य भी कहा जाता है, जिनके बिना इस पृथ्वी पर इस लोक पे जीवन की कल्पना भी नहीं करी जा सकती, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने का, उनको धन्यवाद देने का, उनसे संपदा आरोग्य धन धान्य पुत्र पौत्र में वृद्धि पाने का और साथ में छठी मैया का आशीर्वाद लेने का ये एक ऐसा पर्व है जिसके अंदर मनुष्य जो प्रत्यक्ष देवता हैं सूर्य हमारे, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और ये कहते हैं कि हमारे जीवन में किसी भी तरीके का कोई भी संकट किसी भी रूप में क्यों ना हो, चाहे नौकरी का हो, संतान का हो, आरोग्य का हो, धन का हो, कोई भी संकट क्यों ना हमारे जीवन में चल रहा हो, वो संकट दूर हो जाए। और ऋग्वेद के अंदर जो 35वां मंत्र आता है श्री सूक्त का, ओम श्री वर्चस्सम आयुष्यम आरोग्यम महाविदा शोभमानम महीयते धान्यम धनम पशुम बहुपुत्र लाभम संवत्सरम दीर्घमायु। हमारे जीवन में भगवान सूर्य दिवाकर आदित्य के प्रभाव से, छठी मैया के आशीर्वाद से जीवन में जो निसंतान है उनको संतान की प्राप्ति हो, जो बिना घर के हैं उनको घर मिल जाए, जिनके रोजगार में नहीं है उनको रोजगार मिल जाए, हमारे जीवन के सभी कष्ट और संकट दूर हो जाए और हमारे जीवन के अंदर उत्तरोत्तर सभी तरीके की वृद्धि मिल जाए। इसलिए भगवान सूर्य के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना, उनका आभार व्यक्त करना। और सबसे बड़ी बात देखिए कि हमेशा जो है उगते सूर्य की पूजा करी जाती है। ये अकेला अपने आप में एक ऐसा अनोखा पर्व है मित्रों, जिसके अंदर डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है, डूबते सूर्य की पूजा करी जाती है। इसका मतलब यह है कि चाहे व्यक्ति कितने भी नीचे क्यों ना जा रहा हो, हम हमेशा समता का भाव देखना चाहिए। इसलिए ये हमारे शास्त्रों के अंदर इस पूजा का बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ जिक्र आता है कि जब भगवान राम का अभिषेक हुआ तो भगवान राम ने अपने राज्याभिषेक के बाद जब वो लंका पर विजय प्राप्त कर लौटे थे तो उन्होंने भी जो था छठी मैया का व्रत किया था, जिसके बाद ये व्रत जो है लोकाचार के अंदर जो है प्रचारित और प्रसारित हो गया। जब पांडवों के जीवन के अंदर समस्या आई थी तो पांडवों को भी ऋषियों ने कहा कि आप ये व्रत रखिए, आपको दोबारा राज्य की प्राप्ति होगी। और द्रौपदी ने पांडवों सहित इस व्रत का पालन किया और उनको दोबारा से जो है इंद्रप्रस्थ का राज्य मिला। तो इसलिए कहा यह जा सकता है कि जो व्रत है जनमानस से जुड़ा हुआ व्रत है, ईश्वर के प्रति, भगवान सूर्य दिवाकर के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने का व्रत है, जीवन में के चल रहे सभी संकटों को दूर करने का व्रत है, समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने का जो है ये एक व्रत है। और आपके जीवन में दिनों दिन उत्तरोत्तर वृद्धि हो, संपदा आरोग्य धन धान्य पुत्र पौत्र सब मिले, ये उसका ऐसा अद्भुत व्रत है जो साल में एक दिन आता है, जिसकी शुरुआत हो जाती है चतुर्थी के दिन, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी के दिन जिसकी शुरुआत होती है और सप्तमी को जो उगता हुआ सूर्य है उसको अर्घ देके इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। तो पंडित जी, आज तो दूसरा दिन है खरने का। जी जी। तो आज और कल
पूजा विधि क्या होगी? देखिए, बात यह है कि चतुर्थी जब होती है, चतुर्थी के दिन जो है अपने आप को शुद्धि करने का दिन होता है कि हम जो व्रत करने जा रहे हैं उसके लिए अपने घर को, अपने आचरण को, अपने मन को शुद्ध कर लें। जैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया, ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो विवा यह समरेत पुंडरीकाक्षम सभायः अभ्यंतर शुचि ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु। यानी चतुर्थी के दिन सिर्फ सात्विक भोजन किया जाता है कि हम अपने आप को उस व्रत के लिए तैयार कर सके। पंचमी के दिन बिना नमक का भोजन किया जाता है और सिर्फ एक समय भोजन किया जाता है। जो व्रत करने वाले लोग हैं वो फर्श पर यानी जमीन पर जो है शयन करते हैं, वो कोई भी बेड या इस तरीके का आसन नहीं लेते, वो सिर्फ भूमि पर शयन करते हैं, वो मात्र एक कंबल के सहारे शयन करते हैं और एक समय का बिना नमक का भोजन करते हैं। मन को सात्विक रखते हैं, मन को शांत रखते हैं और ताकि जो ये 36 घंटे का जो ये निर्जल व्रत है, जो इतना कठिन व्रत माना गया है, 36 घंटे निर्जल रह के भगवान सूर्य और मां षष्ठी की उपासना के अंदर अपने आप को रहना, उन्हीं का ध्यान करना, उन्हीं की उपासना करना, उन्हीं के मंत्र का जाप करना और उसके लिए अपने आप को तैयार किया जाता है। इसलिए पंचमी के जो दिन है सिर्फ बिना नमक का भोजन एक समय करने का शास्त्रों में विधान बताया गया है। तो पंडित जी, कल के व्रत के लिए क्या खास तैयारियां हमें करनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है ये जो व्रत है ये जनमानस से जुड़ा हुआ व्रत है। इसके लिए क्या घरों के अंदर पकवान बनते हैं, जितनी भी, सबसे पहले देख लिए जब हम घाट पे जाते हैं षष्ठी के दिन, जो छठी जो मुख्य पर्व जो षष्ठी का माना जाता है, जब डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो उस दिन अपने घर से सभी लोग जाते हैं। सूप जिसको डाला कहा जाता है उसके अंदर पूजन सामग्री को लिया जाता है। पूजन सामग्री में गन्ने जो पत्ते वाले हों, जो शकरगंदी है और जो शरीफा जिसको बोला जाता है, अनानास जिसको बोला जाता है, केले को लिया जाता है, चौमुखा दीपक लिया जाता है, हाथी का एक खिलौना विशेष तौर पे रखते हैं क्योंकि हाथी ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है और उस हाथी पे चौमुख का दीपक अगर बना हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। उसको लेके जो भी आपके पास सामान्य ऋतु फल हैं, जो भी सामान्य सब्जी हैं, उनको एक डाल के अंदर सजा के अपने उनको हम वहां जाते हैं। जो भी आपके पास की नदी है, कोई सरोवर है, कोई तालाब है, उसके अंदर हम वहां जाते हैं और जब डूबता हुआ सूर्य होता है तो डूबते हुए सूर्य को ध्यान में रखते हुए, छठी मैया को ध्यान में रखते हुए डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। और ये ध्यान रखना होता है, इस पूरा जो पर्व है उसमें सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना होता है वो इस चीज का रखना होता है पवित्रता का। वो पवित्रता आपके मन में भी होनी चाहिए, आपके तन में भी होनी चाहिए, आपके विचारों में भी होनी चाहिए, आपके पूजन सामान में भी होनी चाहिए, आपके घर में भी होना चाहिए, क्योंकि ये पवित्रता से जुड़ा हुआ त्योहार है। और इसलिए षष्ठी के दिन जब पूजन की बात करी जाती है तो सब लोग घाट पर जाते हैं, चाहे वो नदी का हो, सरोवर का हो, कोई भी हो, और वहां पर अपने आप को कमर तक पानी के अंदर खड़ा किया जाता है और उसमें भगवान डूबते हुए सूर्य की पूजा करी जाती है। और कोई मंत्र नहीं तो ओम घृणी सूर्याय नमः और ओम षष्ठी मैयाय नमः, ओम षष्ठी देवै नमः, ये साधारण से नाम मंत्र है। इन मंत्रों का जाप किया जाता है मनोयोग पूर्वक। अपनी मनोकामनाओं के लिए दिवाकर से, डूबते हुए सूर्य से, भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना करी जाती है कि हमारे जीवन के अंदर जो संकट है उनको दूर करो। हमारे जो पुत्र हैं हमारे पुत्र की, हमारे पति की आयु बढ़े, संपदा आरोग्य धन धान्य की हमारे घर के अंदर वृद्धि हो। जितने भी संताप मानसिक शारीरिक दैहिक चल रहे हैं वो सभी संताप दूर हो, हमारे जीवन के अंदर हो जाए। जैसे पूरा अंधकार होता है और सूर्य की पहली किरण आते ही वो पूरा प्रकाश इस पृथ्वी पर फैल जाता है, वो अंधकार नष्ट हो जाता है। ऐसे ही आपका प्रकाश हमारे जीवन के अंदर भी आए, हमारे अंदर का जो अंधेरा है वो दूर हो जाए, हमारे जीवन में अंधेरा दूर हो जाए और आपका प्रकाश खुशियां लेकर आए। जो भी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं उसके लिए धन्यवाद किया जाता है। इसलिए अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का पूरे साल में अगर कहें कि जनमानस के लिए कोई सबसे बड़ा अवसर है तो वो ये छठ पर्व है, छठी मैया का पर्व है, सूर्य देवता दिवाकर नारायण का पर्व है। पंडित जी, इसके पीछे कथा क्या है? क्योंकि सूर्य को हम अर्घ देते हैं और छठी मैया है, इनका रिश्ता बताया जाता है, क्या कथा है इसके पीछे? देखिए, इसके पीछे हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋग्वेद के अंदर इसका उल्लेख मिलता है छठी मैया का। सूर्य देव की दो पत्नियां थी, एक का नाम था अदिति और एक का नाम था उषा। यानी उषा, जब सूर्य निकलते तो कहते हैं उषा की किरणें हैं, और जब सूर्य अर्घ देते हैं तो बोलते हैं कि ये जो डूबता हुआ सूर्य है और जो उगता हुआ सूर्य है वो दोनों को एक तरीके से सूर्य की जो
किरणें हैं उनके रूप में इनको माना जाता है। और ये माना जाता है कि भगवान सूर्य के प्रति अपनी वो प्रकट करना, षष्ठी के दिन ही भगवान सूर्य का जन्म हुआ था, इसलिए ये भी हमारे वेदों के अंदर इस तरीके की कथाएं, हमारे पुराणों में इस तरीके का उल्लेख मिलता है। और ये कथा प्रचलन कहां से शुरू हुआ? वैदिक काल के अंदर एक राजा थे, उन राजा के संतान नहीं हो पाती थी, तो जब उन्होंने किसी ऋषि ने कहा कि आप इस तरीके से यज्ञ कर लीजिए, तो उन यज्ञ करने के बाद उन्होंने किया तो उनके संतान उत्पन्न हुई, लेकिन वो मरी हुई संतान थी। तो उन राजा के मन में संताप हुआ, वो जाके जो है आत्महत्या करने के लिए वो एक पहाड़ी पर चले गए। तब सूर्य देवता और मां षष्ठी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि आप पूरे विधि विधान से षष्ठी मैया का व्रत करिए, आपके घर में निश्चित तौर पर संतान उत्पन्न होगी। इसलिए जब उन्होंने उस व्रत को विधि विधान से किया, पवित्रता से किया, तो उस राजा के घर संतान उत्पन्न हुई, उनका वंश आगे बढ़ा, उनका राज्य आगे बढ़ा। इसलिए संतान, जिनके संतान नहीं है, वो संतान की प्राप्ति के लिए और उसकी बढ़ोतरी के लिए इस व्रत की परंपरा हमारे वैदिक काल से, तब से इस कथा के कारण ये प्रारंभ हुई थी। तो चलिए, पंडित जी ने हमें महत्व तो बता दिया है, साथ ही पूजा विधि भी बता दी है, लेकिन सही मुहूर्त क्या है? और आपको ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ है पंडित अजय गौतम जी। पंडित जी, अभी तक तो आपने महत्व बता दिया, पूजा विधि बता दिया, अब आपसे जानना चाहते हैं कि सही मुहूर्त क्या है? देखिए, जो छठ पर्व है, इसमें जो है जब जो सूर्य डूबता हुआ होता है उसको अर्घ्य देने का विधान है। और कल जो सनसेट हो रहा है वो 5:32 पर है। और उससे लेकिन शास्त्रों में ये है कि 20 मिनट पहले और 20 मिनट बाद, यानी जो गोधूली की वेला जिसे कहा जाता है, उसके अंदर भी उस अर्घ्य को दिया जा सकता है। यानी कि जो शुभ मुहूर्त है वो 5:12 से 5:52 तक का जो समय है, उस वक्त में जो भी व्रती हैं वो अपने हाथ के अंदर डाला में, सूप के अंदर जो पूजन सामग्री है, जिसमें ठेकुआ भी है, जिसके अंदर शरीफा भी है, अनानास भी है, केले भी हैं, गन्ने जो पत्ते वाले भी हैं, एक चौमुखा दीपक भी हैं, उनको चौमुखे दीपक को उसके ऊपर रख के, और जहाँ नदी है या सरोवर है उसके अंदर कमर तक खड़े होके और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। और उसके लिए अर्घ्य जब भी दे तो ध्यान रखिए कि पानी में और दूध या उसमें कुछ मीठा अवश्य डाल लेते हैं, क्योंकि कोई भी चीज हम देवता पर जब चढ़ाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मीठा अवश्य होना चाहिए। इसलिए जो शुभ मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त 5:12 से 5:52 तक है, क्योंकि सूर्यास्त से 20 मिनट पहले और बाद में भी वो किया जा सकता है। तो डूबते हुए सूरज को कब आपको अर्घ देना है तो पंडित जी ने बता दिया है। पंडित जी ये जानना चाहते हैं कि जब परसों हम उगते हुए सूरज की पूजा करेंगे, उसका क्या विधान है? देखिए, उसका विधान जो है ये ध्यान में रखा जाता है कि जब सूर्योदय होगा, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, जब ब्रह्म मुहूर्त के अंदर जितने भी व्रती हैं, ज्यादातर या तो लोग घाट पर ही पूरी रात गुजार देते हैं, सत्संग करते हैं, प्रवचन करते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, सूर्य देव की उपासना करते हैं, छठी मैया की कथा का गान करते हैं। और जब सूर्य ब्रह्म मुहूर्त के अंदर वापस से पानी के अंदर जाके जो सूर्य देव उदित हो रहे होते हैं, अपनी लालिमा इस पृथ्वी पर फैला रहे होते हैं, तब पुनः उनको उगते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है और अपनी जितनी भी मनोकामनाएं हैं उस वक्त उनसे प्रार्थना करी जाती है। जैसे आप इस पृथ्वी पर प्रकाश का जो पूरी पृथ्वी पर अंधेरा दूर करके प्रकाश फैला रहे हैं, उसी तरीके से मेरे जीवन का भी अंधेरा दूर करें और मेरे जीवन में भी खुशियों का प्रकाश आए, ऐसी प्रार्थना जब उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं उस वक्त में अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करी जाती है। और साथ के अंदर जब अर्घ्य दे देते हैं तो उसके बाद अंकुरित चने का कई बार विधान होता है, या खीर के प्रसाद का बहुत महत्व है, ठेकुआ का बहुत महत्व है। तो उसके बाद पहले उस प्रसाद का वितरण किया जाता है और लोगों को, और बाद में उस प्रसाद को खुद ग्रहण करके उस व्रत का उद्यापन किया जाता है। और इस तरीके से ये जो छठ का पर्व है, जो 4 दिन चलता है, चतुर्थी से लेके सप्तमी के उगते हुए सूर्य तक, उस प्रसाद का वितरण करके, उस प्रसाद को खुद ग्रहण करके वापस से जितने भी व्रती हैं, चाहे नर हैं या नारी हैं, वो सब अपने अपने घरों की तरफ लौट आते हैं। और घर में जो सुगंधित कह लीजिए या जो बहुत आनंददायी पकवान बनते हैं, वो जिसे पक्का भोजन किया जाता है, वो खीर का हो, पूरी का हो, हलवे का हो, जो भी भोजन बना जाता है, उस प्रसाद को घर में सबको निमंत्रित करके सबको बांटा जाता है। पंडित जी, कोई खास सावधानियां हैं जो जरूर बरतनी चाहिए व्रती को और घर के बाकी सदस्यों को? देखिए सबसे बड़ी बात ये, मैंने कहा, ये पवित्रता का त्योहार है, इसलिए आप एक तो मन में बिल्कुल भी किसी भी बात पे संताप नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का क्रोध नहीं करना चाहिए, मन में कोई भी बुरे विचार नहीं लाने चाहिए, किसी भी नुकीली चीज का, कोई भी शार्प या पैनी चीज हो उसका स्पर्श नहीं करना चाहिए, काली वस्तुओं का स्पर्श नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, किसी के लिए अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, और अपना जो ध्यान है
वो सिर्फ माँ षष्ठी की पूजा में, छठी मैया की पूजा में, षष्ठी देवई की पूजा में, दिवाकर की पूजा में, सूर्य की पूजा में, उसके अंदर अपना मन लगाना चाहिए। बिल्कुल ध्यान रहिए, क्योंकि ये पवित्रता से जुड़ा हुआ त्योहार है। हमारी पवित्रता भंग नहीं होना चाहिए। और पूजन के लिए भी जो हम सामग्री लेते हैं, उस पूजन सामग्री में ध्यान रखें कि कोई भी फल ऐसा ना हो जिसमें कीड़ा लगा हो या कोई भी गला हुआ हो, सड़ा हुआ हो। पूजन सामग्री भी जो हम चयन करें जिसका, वो बहुत साफ और सुथरी होनी चाहिए। और एक हाथी का जरूर हमारे यहाँ विधान है कि उस हाथी का खिलौने पे चौमुखा दीपक हो। और उत्तर जो बिहार और दक्षिण भारत में एक परंपरा अलग है, वहां पर जो मिट्टी का चूल्हा बनाते हैं और लकड़ी की अग्नि प्रज्वलित करके उस पर जो है उस प्रसाद को बनाया जाता है। तो पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने के लिए, और हमारे सभी दर्शकों को छठ पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24।